यहाँ से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन वो लगता है कि ये खंडवाद है, ये नहीं करना चाहिए। सब उनकी सोच है कि ये सब नाम जप के लिए मना नहीं करते, बोलते हैं कि अगर कीर्तन में जाना, सत्संग सुनना है और तुम उस रास्ते पे जा रही है, डंबर है। हाँ, तो जिनके बुद्धि में भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो उनको तो इसी से समझो। हाँ, वो तो आडंबर नाटक पे नाटक है, फिल्म पूरी झूठी होती है ना, पूरी झूठी होती है। अब ये तो आधा आधा सुन रही है, ये तो सत्य को सुन रही है ना, और आप जो देख रहे हो फिल्म वो तो पूरी की पूरी टोटल असत्य है। उसको समझ बस ये जीव की दुर्दशा होती है कि अपनी बुद्धि को परिमार्जित ना करके सत्संग के द्वारा वो भगवत मार्ग से विमुख रहता है। भगवत मार्ग जिनके परिवार वालों को लगता है कि अभी से बच्चों को अगर भगवान की लाइन में इतना डाले तो जब जवान होंगे तो थप्पड़िया के तुम्हें घर से निकाल देंगे, नहीं समझ पाएंगे। अभी बच्चों के संस्कार नहीं दिए तो यही जब बच्चे बड़े होंगे ना और ये नशा का डोज लेके तो थप्पड़िया के तुम्हारे जेवर जटा से महाराज जी सुनेंगे ही नहीं बात तक। गुरुजी अभी हमें इतना पछतावा है कि हमारी इतनी उम्र निकल गई। देखो, छोटे बच्चे के संस्कार जैसे दिए जाते हैं वैसे ही संस्कार बड़े होकर पुष्ट होते हैं। जब हम छोटे बच्चों को आधुनिक शिक्षा, रजोगुणी और ये ऐसे, तो जब वो सयाने होते हैं तो वो उनको अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिली, वो सभ्यता विनय जो विद्या विनय ददाती वो विद्या अध्यात्म की पढ़ी नहीं, आधुनिक विद्या। तो जैसे आज के जो समाज है, नए बच्चे हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यसन इसमें जा रहे हैं ना, अब वो जब व्यसन में पहुंचते हैं माता पिता से अर्थ की मांग करते हैं, और जब नहीं तो उनको लगता है पागलपन चलता है, किसी भी तरह मुझे मेरा नशा पूरा होना चाहिए, फिर वो माता पिता को दंड देते हैं क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी गई ना, तो इसी बात का दंड देते। ऐसे कितने माता पिता हैं जिनको जवान बच्चों ने मार पीट के निकाल दिया, हाँ घर से निकाल दिया, या घर में भी है तो उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता। अभी से संस्कार डालो, अगर 10 बार आधा आधा बोलेंगे तो इनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चों को भगवत मार्ग की बातें बताने से बाबा जी बन जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत डरो, सब बाबा जी बन जाए इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो क्या? पूरे जीवन समझो, पूरे जीवन गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे जीवन गलती, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष का नियम हो तो पार हो जाए, पूरे जीवन में कहीं भी चूक हुई तो पूरे जीवन की सफाई तुम्हारी हो जाएगी, कोई नहीं मानेगा तुम कैसे संत हो। मतलब पूरे जीवन आप अच्छे चले, एक जगह मिस्टेक हो गई, अब वो मिस्टेक क्षमा नहीं होगी। कोई तुम अपनी मिस्टेक 100 क्षमा कर सकते हो, लेकिन उसकी एक मिस्टेक, मतलब 50 साल सही चला और ये जगह चूक हो गई तो कोई ये नहीं कहेगा अरे बहादुर 50 साल तूने अपने घुटने नहीं टेके, एक बार हो गया कोई बात नहीं, खड़े हो चलो। अगर एक बार हो गया तो सब समाज टूट पड़ेगी, पाखंडी है। तो बाबागिरी का मतलब है मौत से हर समय लड़ना, हर समय मौत से, वही काम सताता है, वही क्रोध आता है, वही लोभ आता है, वही मोह आता है, ममता आती है, सबको पी गए अंदर से, राधा 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 राधा, शांत भाव से सहते 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 अब वो जाकर जब स्थिति आई तब इतनी ऊंचाई हो जाती कि ये सब छू नहीं पाते, तब वो आनंद आता। लेकिन तब तक कितना कष्ट सहा साधक ने, तभी तो भगवान जीते। तो ये सब बाबा जी नहीं बनना चाहिए जल्दी नहीं, बाबा जी खिलवाड़ ले। हाँ मान लो जरा सी चूक हो गई तो कौन माफ करने वाला है? आप सोचो, तुम ही लोग सोचो, जिंदगी भर उसने मान लो 50-60 वर्ष बिल्कुल करेक्ट चला, अब एक जगह कहीं फेल हो गया तो कोई 50-60 साल वाली मेहनत देखेगा क्या? बहुत बाबागिरी का होता पूरे जीवन भर अलर्ट रहना, जरा सा भी चूक। एक गांव से बाबा जी भिक्षा मांगे निकलते थे तो एक वैश्या गांव किनारे रहती थी, तो मजाक करती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र की हमारे बकरे की दाढ़ी, अब मजाक करती, मतलब उनका उपहास करती। तो एक दिन जब उनका सैया पर लेटे हुए थे मरणासन में, तब उन्होंने शिष्यों को दौड़ाया, फिर वैश्या को बुला लाओ, वैश्या बुला, बिटिया हमारी दाढ़ी पवित्र। तो उनका महाराज जी हम तो मजाक में कहती थी, आपने उस समय क्यों नहीं उत्तर दिया? बोले उस समय चूक हो सकती थी, अब मैं मरने जा रहा हूं, अब मुझे पता चूक नहीं होगी, इसलिए मेरी दाढ़ी पर, मतलब जब तक मरण सैया पे पहुंच जाए तब तक भरोसा नहीं कि कहां डिस्टर्ब कर दे माया, कहां फिसला दे, इसलिए पूरे जीवन सतर्क रहना। हाँ, पर बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए, माता पिता बालकन बुलावे, उधर भले से जतन सिखावे, अध्यात्म सिखाया नहीं तो ये बच्चे जाके फिर आगे चलकर माता पिता के साथ उद्दंडता करते हैं, भद्रता का विवाद। अब छोटे छोटे बच्चे तिलक लगावे, नाम जप करे, इनके अच्छे संस्कार बनेंगे, कोई बाबा जी थोड़ी बन जाएंगे, सब लोग बाबा जी बनने का अधिकार नहीं रखते हैं, बहुत कठिन है बाबागिरी। ये जो पेट भरना, कपड़ा पहन के पैसा वैसा वो एक अलग चीज है, लेकिन आजीवन वास्तविक संत मार्ग में चलना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बिल्कुल बहुत कठिन बात। भगवान निर्वाह करे तो चल सकता है, ये बहुत कठिन बात। क्या क्या सुनाओगे?